और आज की सबसे बड़ी खबर देखिए कीर्ति यही है, क्योंकि हर किसी के जहन में सवाल था जब प्रधानमंत्री आ जाते हैं, संबोधित करते हैं तो कौन सी बात वो करेंगे, क्या खास होगा। लेकिन प्रधानमंत्री जब यहाँ पर आए, देश के नामों का संबोधन हुआ, हर किसी को चौंकाते हुए प्रधानमंत्री ने बात कह दी कि तीनों कृषि कानून हम वापस ले रहे हैं। केंद्र सरकार ने वापस लिए तीनों कृषि कानून। ये आज की सबसे बड़ी खबर है। राष्ट्र के नाम संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात का ऐलान किया और साथ ही साथ पीएम ने यह भी कहा कि हम कुछ किसानों को समझा नहीं पाए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज किसानों से, जो कि आंदोलन महीनों से कर रहे हैं, उनसे अपील की कि किसान भाई अपने घरों को लौटे, अपने खेतों को लौटे। आज देखिए कीर्ति, प्रकाश पर्व है, गुरु नानक देव जी की जयंती है और इस मौके पर एक बड़े तोहफे के तौर पर हम इसे देखें, प्रधानमंत्री की ओर से, सरकार की ओर से ये तोहफा अन्नदाता को, किसानों को, जो किसान इसका विरोध कर रहे हैं। तो बिल्कुल 1 साल का लंबा वक्त बीत चुका है और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से माफी भी मांगी है। साथ ही उन्होंने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान कर दिया। इस बात का जिक्र भी उन्होंने किया कि हम कुछ किसानों को समझा नहीं पाए और इसी को ध्यान में रखते हुए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पावन पर्व के मौके पर तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया। साथ ही लगातार प्रदर्शन कर रहे उन किसानों से अपने घरों को वापस लौट जाने की अपील भी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संबोधन के दौरान करते नजर आए। लगभग 18 से 19 मिनट का उनका ये संबोधन हुआ और इसमें उन्होंने कहा कि हर 100 में से 80 किसान ऐसा है जो कि छोटा है। उन छोटे किसानों के लिए इन तीनों कृषि कानूनों को लाया गया, लेकिन कुछ किसानों को हम मना नहीं पाए, हम नहीं समझा पाए, जिसके बाद हम इसे वापस ले रहे हैं। तो देखिए, कई बैठकें चली, कई बार आपस में आमने सामने आए सरकार और किसान, जो लगातार प्रदर्शन कर रहे थे, लगातार एक मांग कर रहे थे कि सरकार उन तीनों कृषि कानूनों को वापस ले। और उस बात का आज नतीजा देखने को मिला है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संबोधन के दौरान तीनों कृषि कानूनों को वापस लेते नजर आए। तो पीएम मोदी ने तमाम बड़ी बातें कही अपने संबोधन के दौरान, जहां पर उन्होंने तमाम बातों का जिक्र भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर सकते हैं। पॉलिटिकल्स व्यू है, उत्तर प्रदेश में चूंकि चुनाव है, अलग अलग पार्टियों से लोग हैं। निश्चित तौर पे ये बताइए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो किसान बिल था उसको वापस ले लिया है। जो किसान प्रदर्शन कर रहे थे, कैसे देखते हैं और क्या कहेंगे आप? हम क्या कहेंगे, अब का वापस ले लिए। बिल लोग भर रहे हैं, बिजली वाला बिल भर रहे हैं, तो कहां वापस ले लिए? देखिए, ये प्योर किसान हैं जिनको राजनीति और किसी चीज से नहीं लेना देना है, लेकिन इनका साफ तौर पे जो प्रधानमंत्री ने जिस बात का जिक्र किया कि एक वर्ग ऐसा है जो जी पवन सेंगर हैं यूपी की राजधानी लखनऊ से, वहां पर प्रतिक्रियाएं क्या कुछ हैं वो हम आपको सुना रहे हैं। और आज के दिन देखिए, देश के अलग अलग हिस्सों से जो किसान हैं, जो मुख्य तौर पे अगर हरियाणा और पंजाब के जो किसान जो उसका विरोध कर रहे हैं, उनकी प्रतिक्रिया भी बहुत खास हो जाती है। जैसे ही कोई रिएक्शन सामने आएगा, आप जी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ पर देख पाएंगे, चौपे चौपे पर हमारे रिपोर्टर्स हैं। लेकिन पीएम मोदी ने अपने संबोधन में क्या बड़ी बातें कही हैं वो हम आपको लगातार बता रहे। किसानों के कल्याण के लिए लगातार निष्ठा के साथ सरकार कार्य कर रही है, ये भी पीएम ने अपने संबोधन में कहा। तो तमाम बातें कही हैं, जहां पर ये इस बात का जिक्र किया कि जीरो बजट खेती, यानी कि तीनों कृषि कानूनों को जिस तरह से वापस ले लिया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से। बिल्कुल, क्या कुछ कहा पीएम मोदी ने अपने संबोधन में, एक बार वो आप जरूर सुनिए। हमारी सरकार किसानों के कल्याण के लिए, खासकर छोटे किसानों के कल्याण के लिए, देश के कृषि जगत के हित में, देश के हित में, गांव गरीब के उज्जवल भविष्य के लिए पूरी सत्यनिष्ठा से, किसानों के प्रति पूर्ण समर्पण भाव से, नेक नियत से ये कानून लेकर आई थी। लेकिन इतनी पवित्र बात, पूर्ण रूप से शुद्ध किसानों के हित की बात, हम अपने प्रयासों के बावजूद कुछ किसानों को समझा नहीं पाए। भले ही किसानों का एक वर्ग ही विरोध कर रहा था, लेकिन फिर भी ये हमारे लिए महत्वपूर्ण था। कृषि अर्थशास्त्रियों ने, वैज्ञानिकों ने,
प्रगतिशील किसानों ने भी उन्हें कृषि कानूनों के महत्व को समझाने का भरपूर प्रयास भी किया। हम पूरी विनम्रता से, खुले मन से उन्हें समझाते रहे। अनेक माध्यमों से व्यक्तिगत और सामूहिक बातचीत भी लगातार होती रही। हमने किसानों की बातों को, उनके तर्क को समझने में भी कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी। कानून के जिन प्रावधानों पर उन्हें ऐतराज था, सरकार उन्हें बदलने के लिए भी तैयार हो गई। 2 साल तक हमने इन कानूनों को सस्पेंड करने का भी प्रस्ताव दिया। इसी दौरान ये विषय माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पास भी चला गया। ये सारी बातें देश के सामने है, इसलिए मैं इनके अधिक विस्तार में नहीं जाऊंगा। साथियों, मैं आज देशवासियों से तो अभी आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुन रहे थे। अपने संबोधन में उन्होंने तमाम बड़ी बातों का जिक्र किया। रिएक्शंस लगातार सामने आ रहे हैं। मध्य प्रदेश शासन में एमएसएमई मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सकलेचा साहब, बहुत स्वागत है आपका। पीएम ने आज तोहफा दिया है उन किसानों को जो कि कृषि कानूनों का विरोध कर रहे थे। उन्होंने ऐलान किया कि कृषि कानूनों को वापस लिया जा रहा है। आप क्या कहेंगे? सबसे पहले सभी को साथ, सबका विकास, आत्मनिर्भर भारत, इन 3 वाक्यों में पूरा पीएम साहब का इस दृष्टिकोण का समन्वय का ये प्रतिफल है। उनको लगा सब कुछ प्रयास करने के बाद भी कुछ लोग नहीं समझ पा रहे हैं। एक वर्ग ने पूरे समाज को उनकी व्यक्तिगत ईगो बनाकर पेश किया। तो पीएम साहब का बहुत सिंपल बात है कि वो पुनः, मुझे लगता है कि पुनः कुछ समय बाद सोच समझ कर इसके बारे में और चर्चा करेंगे। आज जो उन्होंने कहा कि मुझे सबके संपर्क, सबकी सहमति के साथ भारत की को आत्मनिर्भर बनाना है, उसी कला का ये एक बड़ा महत्वपूर्ण कदम है। जी, तो जिस तरह से उन्होंने हर बात का जिक्र किया, उन्होंने कहा कि कई बार बैठकें चली, कई बार जिस तरह से विरोध भी देखने को मिला किसानों की तरफ से हो, या फिर जिस तरह से उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया कि हमने 2 साल के लिए स्थगित करने की बात भी मान ली थी किसानों की तरफ से। लेकिन आज का दिन ये बेहद महत्वपूर्ण बन जाता है क्योंकि एक बड़ा ऐलान पीएम मोदी की तरफ से किया गया। जी, उसका रीजन बहुत सिंपल है। उनकी बात में भी साफ झलकता है कि सब प्रयास के बाद कुछ लोगों ने ईगो के साथ उसको जो लिया। तो पीएम साहब का बहुत सिंपल सोच है कि विकास में ईगो के बीच में आड़े नहीं आना चाहिए। दैट्स इट। इसके अलावा इसमें कोई नई बात नहीं है। सकलेचा साहब, क्योंकि जब ये तीनों कृषि कानून आए, हमने देखा कि कुछ राज्यों में किसान, एक वर्ग किसानों का किस तरीके से विरोध में आ गया और लगातार प्रदर्शन भी देखने को मिला। हालांकि एमपी में उस तरीके से असर देखने को नहीं मिला था। जब प्रधानमंत्री आते हैं तो उन्होंने कहा कि हमने छोटे किसानों के लिए कदम उठाया, लेकिन देश से क्षमा मांगता हूं मैं, और आगे इसको अब हम हटाने की बात वो उन्होंने कही है। लेकिन अब उन छोटे किसानों के लिए अब आगे किस तरीके से कदम उठाए जाएंगे? देखिए, 2 लाइन तो बिल्कुल साफ है। आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए सबसे पहले सबसे छोटे व्यक्ति की तरक्की की बात आती है। तो उसमें सबसे छोटा किसान ही होता है। सबसे छोटा किसान के यहाँ मजदूरी करने वाला होता है। उन सबकी तरक्की में कोई भी रुकावट न आए, इसलिए और उन्होंने इस चीज को अपनाया, ये रास्ता निकाला। और ये रास्ता एक नई दिशा देगा, ये बात भी सही है कि कई लोगों ने इसको बहुत अप्रिशिएट किया। कई राज्यों ने, केवल मध्य प्रदेश की क्यों बात कर रहे हैं, महाराष्ट्र में भी इसका बड़ा सिमिलर कानून था। लेकिन किसी की ईगो के कारण छोटे व्यक्ति का
आत्मनिर्भर भारत बनाने के काम में कोई रुकावट ना आए, मुझे लगता है उस चीज को ध्यान में रखते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने सबका साथ सबका विकास वाली लाइन को चलाते हुए ठीक है सर, सबका साथ सबका विकास वाली लाइन को चरितार्थ किया है। बहुत धन्यवाद आपका। ओम प्रकाश सकलेचा को भी आप सुन रहे थे, एमएसएमई मंत्री, उन्होंने तमाम बड़ी बातों का जिक्र किया।